सिंध पुलिस की जानिब से कराची में जो शार फैसल थाना है जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात से आरास्ता किया गया है। आज के दौर में जब सभी लोगों के पास स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद है और हर आदमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में करता है, वहीं सिंध पुलिस की जानिब से कराची में जो शार फैसल थाना है उसको भी जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात से आरास्ता किया गया है और ये थाना मुकम्मल तौर पर अब डिजिटलाइज कर दिया गया है। ये डिजिटलाइजेशन किस अंदाज से हुई है और ये भी थाना किस अंदाज से काम कर रहा है, यहाँ पर आवाम को किस अंदाज में सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मैं आपको आज इस डिजिटल थाने का मुकम्मल एक विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टोकन मशीन यहाँ पर लगी हुई है जिसपे FIR, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट सेल, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग और मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद एक टोकन यहाँ से जनरेट हो जाएगा मेरे नंबर का और उसके बाद जो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनसे मैं कंसर्न करूँगा और वो मुझे बताएंगी कि मुझे अब कहाँ बैठना है। यहाँ पर आवाम की सहूलियत के लिए अगर मैं बात करूँ तो फ्री वाईफाई की सहूलत भी इस जगह के ऊपर मौजूद है, जबकि जो साइलिन यहाँ पर आएंगे मुश्किलात का शिकार होंगे उनको रिफ़्रेशमेंट के तौर पे अगर वो चाय या दीगर खाना खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर बासानी लिखी हुई है और इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर आवाम को खाने पीने की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ये वो सिटिंग एरिया है और जिसको आप वेटिंग एरिया कह सकते हैं। आप बासानी अपना टोकन जिस तरह मैंने लिया वो लेकर आप यहाँ बासानी बैठ जाएँ और उसके बाद स्क्रीन पे आपका जो है वो सामने फ्रंट पे स्क्रीन लगी हुई है और आपका जो नंबर है उस पर आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आप बासानी आगे बढ़ सकते हैं, अपने जो मुतल्लिका जो सेक्शन है आपका वहाँ पर जा सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर कोई 5 सेक्शंस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग डेस्क भी मौजूद है। उसके अलावा FIR को अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप आए हैं तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रूम है, शिकायत सेल है और इसके बाद इंटेलिजेंस की ब्रांच भी यहाँ पर वर्किंग कर रही है। अब मैं दाखिल हो गया हूँ जहाँ पर इस 5 सेक्शन जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक अच्छी स्क्रीन यहाँ पर भी लगी हुई है जिसमें जो है वो आपका टोकन नंबर जो है वो आ रहा होता है और आप बैठकर इसी एरिया के अंदर वेट भी कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग डेस्क जो है यहाँ पर बनाई गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि पहले मैनुअली यानी लिख कर जो है वो FIR काटी जाती थी, जबकि अब शार फैसल थाने के अंदर ये कराची का आप कह लीजिए पहला थाना है कि जिसको डिजिटलाइज किया गया है और आप कंप्यूटराइज तरीके से FIR यहाँ पर आसानी काट दी जाती है और विदिन मिनट्स ही आपके पास कंप्यूटराइज कॉपी होती है FIR की, वो आपके पास मौजूद होती है। तो ये सहूलत आवाम को फराहम की जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रूम है, इसके साथ शिकायत सेल बनाया गया है, इंटेलिजेंस की ब्रांच मौजूद है जहाँ पे लोग कंसर्न कर रहे हैं और FIR को रजिस्टर करवाने के लिए ये रूम यहाँ बनाया गया है जहाँ पर लोगों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो मुकम्मल तौर पर अगर हम बात करें पूरा ही जो ये शार फैसल थाना है, आपको लगता नहीं है कि आप किसी थाने में आए हैं, बल्कि प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ऑफिस होता है बिल्कुल ये वही मालूम होता है। सेंट्रली एयर कंडीशन है, अच्छे एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जो टॉयलेट की सहूलत है वो भी अच्छे अंदाज में यहाँ पर फराहम की गई है ताकि लोग किसी भी परेशानी का लोगों को सामना न करना पड़े। ये ख़वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जो कंसर्न लोग आएंगे उनके लिए एक रूम बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो अमला मौजूद है जो मुस्तकिल लोगों से राब्ते में रहेगा और उनकी जो परेशानियाँ हैं उसके हल के लिए भी काम करेगा। एक अच्छा इक़दाम यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस के हवाले से, क्योंकि ये वो शोबा है कि जिससे बराह रास्त आवाम का ताल्लुक़ होता है। किसी भी आदमी की कोई चोरी हो जाती है, किसी की कोई गुमशुदगी का मामला होता है ख़ानदान में, तो वो बासानी यहाँ पर आए और अपना जो भी मुतल्लिका थाना है शार फैसल थाना वहाँ पर आके कंसर्न करे लोगों से और फिर उसकी जो तजावीज़ हैं, जो उसकी शिकायत हैं उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है। ये बात ऑफिशल्स की जानिब से अब कही जा रही है कि शार फैसल के बाद कराची के अंदर तकरीबन 8 थाने हैं कि जिनको बिल्कुल इसी मॉडल के ऊपर तैयार किया जाएगा और इनको डिजिटल अंदाज में चलाया जाएगा ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल किया जा सकें। तो एक अच्छी सहूलत इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि डिजिटल अब जब थाने चल रहे हैं, लोगों की कंप्लेन FIR उनकी कंप्यूटराइज होकर उनके हाथ में मौजूद है,
अच्छी सहूलत मौजूद है, लोग बासानी किसी का इंतज़ार करना चाहते हैं या अपने नंबर का वेट कर रहे हैं तो वो बासानी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तकरीबन 8 थाने मज़ीद भी बनाए जाएंगे और ये एक तरीके से और दीगर जो रेवोल्यूशन आ सकती है मुतल्लिका इदारों में, जो ऐसे इदारे हैं कि जिनसे बराह रास्त आवाम का ताल्लुक़ होता है, चाहे वो नादरा के इदारा हो, चाहे वो पुलिस हो या दीगर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इदारे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब सिंध पुलिस ने इस किस्म का कोई डेवलपमेंट की है एक इदारे में, अपने पुलिस स्टेशन को इस तरह डेवलप किया है, आप ये देख सकते हैं कि इस तरफ भी मतलब बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी बैठने के लिए आसानी से जगहें मौजूद हैं। अगर लोग थाने के अंदर आते हैं तो वो बासानी यहाँ पर बैठ के भी ठंडी हवा के अंदर भी इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेटर बनकर अब सामने आ रहा है कि जो और भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बेहतर अंदाज में अगर आवाम को सहूलियात फ़राहम करने के लिए इस किस्म की हिकमत अमली को अपनाएं तो यकीनी तौर पर इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस किस्म के जो इनकलाबी इक़दाम होते हैं वो हमेशा से आवाम उनको पसंद भी करते हैं और फिर ये है कि उनकी मुश्किलात भी फौरी तौर पर हल की जा सकती हैं। पाकिस्तान मैटर्स से फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।